क्रेटिन, जो कि मोस्ट ऑफ द वेट लिफ्टर्स और जिम रैट्स का शायद मोस्ट फेवरेट सप्लीमेंट होगा, क्योंकि एक मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है। एंड ये हमारी हेल्थ, हमारी स्ट्रेंथ एंड एवरीथिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कई लोग क्रेटिन लेने से फिर भी डरते हैं। मे बी उनको क्रेटिन के पीछे की साइंस नहीं पता, या फिर वो हेयरफॉल से डरते हैं। क्रेटिन से रिलेटेड काफी क्वेश्चन होते हैं। क्रेटिन का राइट डोसेज क्या है, क्रेटिन कब ले, क्या क्रेटिन एक स्टेरॉइड है, क्रेटिन से हेयरफॉल होता है। सो ऐसे ही इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम आगे बात करते हैं। सो स्टे ट्यून। सो सबसे पहले क्रेटीन क्या है। क्रेटीन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो नॉर्मली 3 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। क्रेटीन को हम कुछ फूड आइटम से भी कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे चिकन, एग, बीफ एंड फिश। एंड ये कुछ ऐसे फूड आइटम्स है जिनको हम अपने क्रेटीन के डेली डोसेज के लिए फुलफिल कर सकते हैं। बट इनके लिए हमें इन फूड आइटम्स की बहुत बड़ी क्वांटिटी को खाना पड़ेगा एंड कंज्यूम करना पड़ेगा। एंड वेजिटेरियन में अगर हम देखें तो शायद वाटरमेलन, तरबूज में भी क्रेटीन लेवल ज्यादा अच्छे हैं। इसके लिए भी हमें ज्यादा क्वांटिटी उसकी लेनी पड़ेगी, क्योंकि देखो क्रेटीन इंटेक अगर हम फूड से ले रहे हैं एंड वो हमें सारी उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं करने देगा। एंड उसके अलावा अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में खाएंगे तो शायद हमारे मैक्रोस और बढ़ जाए या फिर कैलोरीज काउंट इंक्रीज हो जाए। इसलिए क्रेटीन को एज एन सप्लीमेंट लेना मेरे ख्याल से बेटर ऑप्शन रहेगा। एंड हमारी बॉडी भी खुद का क्रेटीन प्रोड्यूस करती है, बट वो इतना इनफ नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा क्रेटीन सबसे बेस्ट रहेगा। देखो क्रेटीन की अभी के टाइम में बहुत सारी फॉर्म्स हैं मार्केट में। मैं एक क्रेटीन की फॉर्म को हमेशा से प्रेफर करता हूं, जो कि है क्रेटीन मोनोहाइड्रेट। क्योंकि अगर पहले रीजन से देखें तो क्रेटीन मोनोहाइड्रेट मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है एंड मोस्ट रिसर्च क्रेटीन की फॉर्म है। एंड क्रेटीन मोनोहाइड्रेट ही मेरे को बेस्ट फॉर्म इसलिए लगता है क्योंकि देखो मैं शुरू से जिनको फॉलो करता आ रहा हूँ, लाइक जीत सलाल सर हो गए, गुरुमान हो गए, साकेत गोखले हो गए, इन सभी ने क्रेटीन मोनोहाइड्रेट ही लिया एंड मैं उनसे ही सीख रहा था एंड उनसे ही सीखा हूं अभी भी। और मैंने जितना भी अपने ऊपर एक्सपीरियंस करा है, मुझे क्रेटीन मोनोहाइड्रेट से ज्यादा बेटर रिजल्ट मिले। मैंने एक बार एक क्रेटीन की फॉर्म ली थी, मैं उस ब्रांड का नाम नहीं ले रहा, बट आई डोंट थिंक कि उसने मुझे उतना अच्छा रिजल्ट दिया, क्योंकि मैं कुछ एडवर्टाइजमेंट एंड कुछ फेक यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स की बातों में आके वो मैंने परचेज किया है। मेरे ख्याल से क्रेटीन मोनोहाइड्रेट ही बेस्ट तुम्हें रिजल्ट देगा, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम माई बेस्ट एक्सपीरियंस। देखो क्रेटीन एक मॉलिक्यूल को हमारी बॉडी में इंक्रीज करता है, जो कि है एटीपी। जब हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तब एटीपी हमारे मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है, जो कि आई थिंक ब्रेक होने के बाद एडीडी एंड एनर्जी में इन मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन में एक फॉस्फेट कम होता है एंड यही एटीपी का ब्रेकडाउन हमें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है, या फिर कहें कि जिम में हमें कुछ एक्स्ट्रा रैप्स या 1 या 2 रैप्स को प्रोवाइड कराता है। हमारी बॉडी में जो हम मैक्रोस को लेते हैं, लाइक फैट, कार्ब्स एंड प्रोटीन, ये सब एटीपी के फॉर्म में ही स्टोर होता है। यानी कि जितना ज्यादा एटीपी होगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। एंड क्रेटीन हमारी बॉडी में वो ही एटीपी लेवल इंक्रीज करती है, जिससे हमारी एनर्जी बढ़ती है एंड जिससे हमारी पावर स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। यानी क्रेटीन लेने से तुम्हारी स्ट्रेंथ में ऑब्वियसली बूस्ट होगा। क्रेटीन तुम्हारी बॉडी में एटीपी लेवल बढ़ा रही है। सो इसके पीछे का साइंस एकदम सिंपल है। एटीपी जो कि हमारी बॉडी में नेचुरली होता है, वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एंड अगर हम एटीपी को क्रेटीन के फॉर्म में थोड़ा और ले रहे हैं तो हमारी एनर्जी ऑब्वियसली थोड़ी अप होगी। तो वो हमारी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। थर्ड पॉइंट की बात करें तो क्रिएटिन का सर्विंग साइज क्या होना चाहिए। देखो मोस्ट रिसर्च देखें एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, 3 to 5 ग्राम्स पर डे क्रिएटिन इंटेक आई थिंक इट्स नॉर्मल। यही इंटेक होना चाहिए। देखो क्रिएटिन में एक चीज और होती है, अगर तुम्हें अच्छे से रिजल्ट देखने हैं तो ऑलमोस्ट 1 मंथ लगता है, जिसके लिए हमें डेली डेली 3 to 5 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन का इंटेक करना पड़ता है। एंड इसमें एक चीज और होती है जो होता है लोडिंग फेज। आई थिंक तुम लोगों से काफी लोगों ने सुना भी होगा। लोडिंग फेज में हमें ऐसा बताया जाता है कि स्टार्टिंग के 4 से 5 दिन में हमें 20 से 25 ग्राम क्रिएटिन लेना है। उसके बाद डेली 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन इंटेक पूरा, जिससे वो रिजल्ट हमें 2 हफ्ते में ही दिख जाएगा। बट मैं हमेशा प्रेफर करूंगा क्रिएटिन को तुम स्टार्टिंग डे से ही 3 to 5 ग्राम्स लो, क्योंकि तुम्हें जल्दी रिजल्ट लाके क्या करना है, थोड़ा टाइम दो। क्योंकि देखो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम क्रेटीन ले रहे हो तो तुम्हें क्रेटीन के साथ अपना वाटर इनटेक भी अच्छा मेंटेन करना पड़ेगा। मैं बस सीधा बताऊं तो अगर तुम डेली का 3 लीटर पानी पी रहे हो और तुमने क्रेटीन लेना स्टार्ट करा तो तुम 4, 4.5 कर दो। अगर तुम 2 ले रहे थे तो 3 करो। जब भी तुम क्रेटीन ले रहे हो 1 1.5 लीटर वाटर इनटेक को बढ़ाओ, वाटर इनटेक कम मत करो।
मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। एंड फोर्थ पॉइंट की बात करें तो क्रेटीन आखिर करता क्या है? देखो, क्रेटीन मेनली हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, मसल मास या मसल साइज को भी इंक्रीज करता है। क्रेटीन जो है वो हमारी मसल्स में स्टोर होता है एंड हमारी बॉडी में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्रेटीन के साथ मिल जाते हैं एंड वो वाटर मॉलिक्यूल्स जब हमारी मसल के साथ कंबाइन होते हैं तब हमारी मसल थोड़ी सी बड़ी दिखती है, क्योंकि हमारी मसल में वो वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो चुके हैं। एंड क्रेटीन लेने से मेरा एक्सपीरियंस से 2 से 3 किलो वेट भी इंक्रीज होता है। एंड अगले पॉइंट की बात करें तो क्रेटीन क्या एक स्टेरॉइड है? देखो, स्टेरॉइड जब हम लेते हैं हमारी बॉडी में एक टाइप का फंक्शन होता है जिसको आई थिंक एंड्रोजन रिसेप्टर्स कहते हैं, शायद मैं सही प्रोनाउंस ना कर रहा हूँ। एंड जब हमारी बॉडी में ये चीज ऐड होती है तब हमारी बॉडी जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करती है, जिससे हमारा मसल मास एंड स्ट्रेंथ जल्दी जल्दी इंक्रीज होता है। बट क्रेटीन हमारी बॉडी में ऐसा कुछ नहीं होता। क्रेटीन एक सिंपल चीज करती है, हमारी बॉडी में एटीपी लेवल को इंक्रीज कर देती है, जो कि सिर्फ हमारी बॉडी में एनर्जी को इंक्रीज करता है, हमारी बॉडी के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करने में हेल्प करता है। दैट्स इट, इतना ही क्रेटीन का काम है। एंड क्रेटीन 100% नेचुरल है, ये स्टेरॉइड में काउंट नहीं होता, सो डोंट वरी। अगला एक नॉर्मल पॉइंट है, क्या क्रेटीन लेने से फैट लॉस होता है या वेट गेन होता है? देखो, क्रेटीन जैसा कि मैंने पहले ही बताया, क्रेटीन एटीपी लेवल इंक्रीज करेगा, तो ये तुम्हारा फैट लॉस भी नहीं कर रहा, वेट को इंक्रीज भी नहीं कर रहा। क्रेटीन काइंड ऑफ तुम्हारी मसल मास को, तुम्हारी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है। सो अगर तुम्हारा मोटिव है फैट लॉस करना, तो क्रेटीन को तुम बल्क में भी ले सकते हो, फैट लॉस में भी ले सकते हो, वेट को मेंटेनेंस पे रख रहे हो तब भी तुम ले सकते हो। क्रेटीन सिर्फ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा है, तुम्हें फैट ना दे रहा है ना तुमसे ले रहा है। ओके। एंड सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली चीज, एंड ये डाउट मुझे स्टार्टिंग में बहुत हुआ था एंड बहुत रहता था, क्या क्रेटीन हेयर लॉस करता है? सो क्रेटीन हेयर लॉस इनडायरेक्टली शायद कहूं तो हाँ या फिर ना। हाँ और ना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पता है, क्रेटीन लेने से हमारी बॉडी में डीएचटी लेवल इंक्रीज होता है। डीएचटी मतलब होता है डिहाइड्रोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेंस में, मर्दों में एक हेयर फॉल का मेन रीजन रहता है। क्रेटीन लेने से तुम्हारा डीएचटी लेवल इंक्रीज भी हो रहा है, तो वो तुम्हारी हेयर फॉल की स्पीड को थोड़ा बढ़ा देगा, तुम्हें अलग से हेयर फॉल नहीं देगा। मेनली तुम्हें भी पता, हेयर फॉल जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। एंड हेयर फॉल, देखो मैंने बीच में हेयर फॉल बहुत बहुत ज्यादा फेस करा था, मे बी कुछ सालों तक। मेरे अभी भी हेयर फॉल होता है बट बहुत कम हो चुका है एंड मैं क्रेटीन लेना, कुछ महीनों से क्रेटीन दोबारा से ले रहा हूँ। देखो, इसके पीछे की भी एक अलग साइंस होती है। आई थिंक इसके लिए तो एक पर्टिकुलर वीडियो बननी चाहिए। आई थिंक इस वीडियो पे अगर 2-3 कमेंट भी आएंगे तो मैं इसके बारे में एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा डीएसटी लेवल ऑलरेडी हाई है या फिर तुम्हारे हाई टेस्टोस्टेरोन है जिससे तुम्हारे ऑलरेडी हेयरफॉल हो रहा है एंड हेयरफॉल का रीजन डीएचटी है, सो देखो क्रिएटिन को भी तुम थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर दो या फिर तुम अपने नियर बाय डॉक्टर से सजेशन ले सकते हो। एंड हाँ, एक और क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, क्रिएटिन को दिन में कौन से टाइम पे लेना चाहिए? तो देखो, क्रिएटिन लेने का ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है। क्रिएटिन तुम 24 आवर्स में कभी भी ले सकते हो। हाँ, तुम प्लीज इसे मिस मत करना। मैं तो प्रेफर करता हूँ कि संडेज वाले दिन या फिर जिस दिन तुम रेस्ट लेते हो अपने जिम से, वर्कआउट से, उस दिन भी क्रिएटिन लो। एंड मोस्ट रिसर्च अगर देखें तो पोस्ट वर्कआउट में क्रिएटिन लेने को बेहतर माना गया है, और मैं भी क्रिएटिन को स्टार्टिंग से ही पोस्ट वर्कआउट में लेता आया हूँ। देखो, इसके पीछे ऐसा कुछ है नहीं। कुछ, जब मैंने शायद एक रिसर्च पढ़ी थी जिसमें कुछ बंदों को लिया गया था क्रिएटिन पूरे डे में कभी भी, कुछ बंदों को प्री वर्कआउट और कुछ को पोस्ट वर्कआउट में। स्लाइटली डिफरेंस देखा गया था पोस्ट वर्कआउट में जिन्होंने क्रिएटिन लिया उन्हें। सो मैं उस रिसर्च के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, तो मैं पोस्ट वर्कआउट ही लेता हूँ। जो ओरिजिनल कंटेंट बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं वो भी मेरे ख्याल से पोस्ट वर्कआउट ही प्रेफर करते हैं। बट अदरवाइज इतना कोई मायने नहीं रखता। अगर तुम चाहो तो क्रिएटिन को किसी भी टाइम ले सकते हो। जैसे मैं कभी कभार भूल जाता हूँ या फिर जिम से सीधा कहीं चला जाता हूँ, तो क्रिएटिन को मैं घर पे रात को आके भी ले लेता हूँ। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। मैं बस अपना जो मुझे क्रिएटिन का बॉक्स मिला था थोड़े दिन पहले, इसकी अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो तुम इसको लाइक करो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो, एंड प्लीज कमेंट जरूर करना अगर तुम्हें जिम से रिलेटेड या फिर और किसी भी चीज से रिलेटेड अगर कोई भी चीज चाहिए हो
मैं ट्राई करूंगा उसके ऊपर जल्द से जल्द एक वीडियो बनाने की। एंड डेली मिनी व्लॉग देखने के लिए तुम मेरे शॉर्ट्स या फिर इंस्टाग्राम चैनल पे जा सकते हो। तो थैंक यू, मिलेंगे अगली बार।